धनबाद के तेतुलमारी में ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मानजनक जीवन और मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार के स्माइल योजना के तहत यहां 25 बेड का गरिमा गृह तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक शेल्टर होम नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित आवास, प्रशिक्षण, रोजगार और समाज में नई पहचान दिलाने की कोशिश है। गरिमा गृह में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, काउंसलिंग, कानूनी सहायता और स्किल डेवलपमेंट जैसी कई सुविधाएं की गई है। खास बात यह रही कि झारखंड में इस तरह का यह पहल गरिमा गृह बताया गया है। कोयलांचल क्षेत्र में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इस तरह की विशेष सुविधा तैयार की गई है। तेतुलमारी स्थित इस गरिमा गृह में 25 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ रहने वाले ट्रांसजेंडरों को सुरक्षित माहौल के साथ भोजन, स्वास्थ्य जांच, मानसिक परामर्श और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि अगर किसी ट्रांसजेंडर को कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो वे इस गरिमा गृह में आकर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए यहाँ स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने की पहल भी की जाएगी। डीसी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और यह गरिमा गृह उसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस स्कीम के तहत बनाया गया है और हम लोग उनके जो है सुविधा के लिए बना है और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि एक स्टिग्मा है तो उसको दरकिनार करते हुए कैसे उनके लिए बेहतरी की जा सकती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरह का इशू उनको है तो वहाँ पर टेम्परेरी स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग उसको फिर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्किलिंग का भी काम वहाँ शुरू करेंगे, ताकि उनको कोई स्किल डेवलपमेंट करा के कोई अगर स्किल आ जाएगा ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम जो रोजगार की चीजें हैं उससे वो लोग जुड़ सकें और जो एग्जिस्टिंग वो लोग करते हैं उससे अलग हो सके। ट्रांसजेंडरों को स्वावलंबी और अपनी नई पहचान दिलाने के लिए लगातार जो है सरकार हो या जो सामाजिक संस्थान है वो लगातार काम कर रही है। और ऐसा ही एक पहल जो है कोयलांचल में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां 25 ट्रांसजेंडरों के लिए एक गरिमा गृह का निर्माण करवाया गया जो कि तेतुलमारी में, और ये कोयलांचल का शायद पहला है। और इसके लिए जो मंथन संस्थान है धनबाद की वो उस पे काम कर रही है। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे, हमारे साथ पंकज जी है। पंकज जी, किस तरह से गरिमा गृह में वो रहेंगी, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं होंगी, क्या कुछ है ये? देखिए, थैंक यू। हमारा मंथन का जो मेन मकसद है कि हम उस गरिमा गृह में जो 25 ट्रांसजेंडरों के लिए जो व्यवस्था की गई है वहाँ उनका जो है प्रशिक्षण, रहने के साथ साथ प्रशिक्षण मिले और वो लाइवलीहुड के साथ जुड़कर एक नया जिंदगी जिए। क्योंकि सरकार का मेन मकसद है इस गरिमा गृह का बेगर फ्री इंडिया, यानी गरीबी मुक्त, यानी भिक्षाटन से जो आदमी रोजी रोटी करते थे, ट्रांसजेंडर का मेन जो कारण था भिक्षाटन करना, उनसे दूर करके उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ने का यह प्रयास किया जा रहा है। यहाँ उनके रहने खाने के साथ साथ उनको लाइवलीहुड से जोड़ने का प्रयास है जो गरिमा गृह के द्वारा मंथन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये धनबाद में पहला प्रोग्राम है। वहाँ किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे आप लोग वहां तक लाएंगे उन लोगों को, क्या कुछ रहेगा प्रोग्राम? देखिए, सबसे प्रथम मेरा मेन उद्देश्य है मंथन का और ये गरिमा गृह का कि वैसे ट्रांसजेंडर जिनका कार्ड बना हुआ है, ट्रांसजेंडर कार्ड, उनको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी और जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा। तो यहाँ लाने का सबसे पहला मेरा सर्वे का काम चल रहा है अभी, और हम लोग का जो ये है कि वैसे जो भिक्षाटन में है उनको यहाँ मेन स्ट्रीम में जोड़ने का प्रयास करेंगे हम, कि यहाँ आने के बाद वो रहे और जो जिनको ब्यूटिशियन प्रोग्राम करना है, किन्हीं को लाइवलीहुड में जोड़ने के लिए, जैसे हम लोग का कंप्यूटर प्रशिक्षण है, मोबाइल रिपेयरिंग है, उनको हम लोग NCVT के साथ जोड़कर हम लोग प्रशिक्षण देके डायरेक्ट लाइवलीहुड के साथ जोड़ेंगे। तो एक सवाल ये भी आता है कि इसमें खर्च काफी है, क्योंकि कई पूरी टीम काम करती है,
तो लगभग क्या कुछ खर्च किया आ रहा है? देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हमको पूरे साल का 31 लाख का बजट है, जिसमें पूरे 10 टीम काम करेंगे। सबका अलग अलग काम है। जैसे ट्रेनिंग अफसर होंगे जो उन लोग को ट्रेनिंग देंगे, एक फील्ड अफसर होंगे जो उनका हमारे धनबाद के स्तर पर जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा। एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कुक की भी व्यवस्था यहाँ पे है, नाइट गार्ड की व्यवस्था है, क्योंकि ये 24/7 में प्रोग्राम चलेगा। तो इसके लिए सारा एक पूरा सरकार का एक नॉर्म्स है और उसी नॉर्म्स और बजट पर हम लोग काम करेंगे। ये एक बड़ी पहल जो है वो धनबाद में देखने को मिलेगी, और खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार खबरें भी आ रही थी कि सड़कों के किनारे भिक्षाटन करते हैं, भटक रहे हैं, तो वैसे लोगों को एक मान सम्मान के साथ उनके जीवन यापन की जो शुरुआत हो रही है गर्मागिरी से, तो यह कह सकते हैं एक बड़ी पहल जो है वह धनबाद में देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।